हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में होजो नाले में आई बाढ़। बादल फटने के बाद पानी के साथ बहकर आया मलबा। उठाओ पेयजल योजना की पाइपलाइन को भी पहुंचा नुकसान। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते रशिया के दौरे पर जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत दौरे पर आएंगे। सीमा विवाद पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ वार्ता होगी। वांग विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी कर सकते हैं बैठक। पटना में बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। अलग अलग विधानसभाओं से आए लोग बायोडेटा के साथ कमेटी के सामने इंटरव्यू देंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मृत घोषित लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और मुलाकात का वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी का बड़ा दावा। कहा राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी दोनों की करा रही है बातचीत। टीडीपी नेता नारा लोकेश ने दावे को बेबुनियाद बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी देश को संबोधित। 69वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर होगा शाम 7 बजे राष्ट्रपति का संबोधन। यूपी विधानसभा में योगी सरकार के विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की चर्चा जारी। आज सीएम योगी दोपहर में देंगे चर्चा का जवाब। देखिए, पहाड़ी राज्यों में सैलाब ने हाहाकार मचाया हुआ है। कहीं पर घर में पानी घुसा हुआ है, घर पानी में भी बह गए हैं। कहीं पर दुकानों को नुकसान पहुंच रहा है। सैकड़ों सड़कें टूटी हुई हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश को बाढ़ बारिश से अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। आसमानी आफत के सितम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर जलभराव हो गया। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। अलीगंज अस्पताल परिसर भी पानी हुआ। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले को पार करते समय हादसा हो गया। पानी का तेज बहाव होने की वजह से कार पलट गई। एक बाइक सवार भी बहाव में जाकर फंस गया। राहगीरों की मदद से उसकी जान बच सकी। शिमला के सीमावर्ती रामपुर उपमंडल में फटा बादल। बरसाती नाले के ऊपर बहने वाले 2 पुल भी पानी में बह गए हैं। गांधी पुलिस चौकी के पास ये भूस्खलन हुआ है। कई दुकानें और घरें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी बताई जा रही है। खतरे के निशान से ये नदी ऊपर बह रही है। पुल के ऊपर से अब पानी बह रहा है। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से पहाड़ियों से लैंडस्लाइड हो रहा है। पानी के साथ मलबा बहकर आने की वजह से बड़ी परेशानी लोगों की। तो वहीं घरों के अंदर घुसा मलबा, सड़कें बनी दरिया। तेलंगाना के मैंचेरियल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़। गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर उठाकर पार करवाया गया बरसाती नाला। समय रहते पहुंचाया गया अस्पताल। दिल्ली एनसीआर में आज ही बदला हुआ है मौसम का मिजाज। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात से झमाझम बारिश हुई है। आरके पुरम सेक्टर 10 इलाके से सामने आई बारिश की तस्वीरें। भारी बारिश की वजह से पटना का हाल भी बेहाल है। तालाब नजर आ रही हैं शहर की सड़कें। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची विशेषज्ञों की भी टीम। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। लोगों के पुनर्वास और आजीविका समेत कई पहलुओं की लेकर जांच हो रही है। हर्षिल में सेना के कैंप के पास बनी झील। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने किया मौके पर जाकर मुआयना। झील का पानी निकालने के लिए निरीक्षण भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। लोग देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। शहीद वीरों को याद किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट 9 सेकंड न्यूज में देखिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन, अवलोकन और मौन मार्च कार्यक्रम है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नियंत्रण रेखा के चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। दुश्मन की हर साजिश का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। 15 अगस्त के मद्देनजर अमृतसर में चेकिंग अभियान। बस स्टैंड पर पुलिस ने जांच की। हर आने जाने वाले यात्री के सामान की भी तलाशी ली गई। संदिग्धों पर भी है नजर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुरुलिया में सुरक्षा बलों का चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन पर की गई चेकिंग।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा हुई कड़ी। कनॉट प्लेस इलाके में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की टीम्स कर रही है जांच। अधिकारियों ने लिया सुरक्षा का जायजा। दिल्ली में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। बाइक पर सवार होकर पुलिसकर्मी निकले। लोगों ने फूल बरसाकर पुलिसकर्मियों का स्वागत भी किया। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। जामा मस्जिद से लाल किला तक ये रैली निकाली गई। मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियां भी रैली में शामिल हुई। रायपुर में भी हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर पूरा देश हुआ तिरंगामय। 15 अगस्त को लेकर चंडीगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने शहर के मुख्य स्थानों पर पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन, होटल्स और सार्वजनिक स्थानों पर जांच की गई। 15 अगस्त और जन्माष्टमी को लेकर आगरा पुलिस भी अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। संदिग्धों के सामान की तलाशी ली गई। यूपी के ललितपुर में भी निकाली गई तिरंगा रैली। तिरंगा यात्रा में प्रशासन, पुलिसकर्मी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लगाए गए देशभक्ति के नारे। राजस्थान के अनूपगढ़ में निकली तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए लोग। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों के साथ कदम ताल किया। चंडीगढ़ में पकड़े गए 4 नशा तस्कर करीब 54 ग्राम हेरोइन और 1.5 किलो हशीश बरामद की गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर की जा रही चेकिंग के दौरान ये बरामदगी हुई है। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा कि बीजेपी सरकार को विजन नहीं, रीजन डॉक्यूमेंट निकालकर बताना चाहिए कि किस वजह से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यूपी विधानसभा में 24 घंटे चर्चा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिसकर्मियों की 3 शिफ्टों में लगाई गई ड्यूटी। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी। विजन डॉक्यूमेंट पर बोली कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा। कहा कि एक भी मंत्री ने विजन नहीं रखा, सिर्फ पिछली सरकारों को कोसा। भविष्य के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट पर सार्थक निष्कर्ष निकलेगा। समाजवादी पार्टी के पास दूरदृष्टि नहीं है। एसपी नेताओं को पीएम मोदी से सीखना चाहिए। बिहार में सीएम फेस के सवाल पर बोले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू। कहा कि जनता और विधायक तय करेंगे बिहार का कौन होगा मुख्यमंत्री। जनता तय करेगी किसकी बनेगी बिहार में सरकार। पटना में कांग्रेस की स्क्रीनिंग बैठक में टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी। एक ही सीट पर पहुंचे कई दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने जेपी सेनानियों को सौगात दी। पेंशन की 2 गुनी, जीविका दीदियों का बढ़ा हुआ मानदेय भी जल्द सरकार देगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का विवादित बयान। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को बताया मिट्टी का कीड़ा। अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आज मुंबई में बीडीडी पुनर्विकास परियोजना के तहत 556 लाभार्थियों को सौंपी जाएगी चाबी। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार मौजूद रहेंगे। मुंबई में आज कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे सीएम फडणवीस। कोस्टल रोड, पैदल यात्री अंडरपास का होगा उद्घाटन। साथ ही बीकेसी में डब्बा वाला भवन का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। सावरकर मानहानि केस का मामला। राहुल गांधी की जान को खतरा बताने वाली अर्जी पुणे कोर्ट से उनके वकील आज वापस लेंगे। वकील ने राहुल की सहमति के बिना ही कोर्ट में दे दी थी अर्जी। सिंगापुर की उप प्रधानमंत्री गान किम योंग ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सिंगापुर का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी रहा मौजूद। चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी हो चुका है। लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी शोर कम नहीं हो रहा है। एसआईआर पर जारी संग्राम जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट 9 सेकंड में। बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी। रोहतास में बैठक को लेकर महागठबंधन की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद रहे। प्रशांत किशोर ने बिहार में राहुल गांधी की आगामी पदयात्रा पर कहा कि राहुल गांधी का जागना अच्छी बात है। बच्चे रोजगार न मिलने पर पलायन कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ पदयात्रा करें। रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया, प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु भी रहे मौजूद।
मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने 15 अगस्त को मंत्री विजय शाह द्वारा झंडा फहराने का विरोध किया है। हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का आज बड़ा आंदोलन होगा। सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों पर शाम को लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालेगी कांग्रेस। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एसआईआर का विरोध। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पोस्टर्स चस्पा किए। पुलिस ने जबरन लगाए गए पोस्टर्स को हटा दिया। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। चुनाव आयोग रखेगा पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कल एसआईआर प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया था। एसआईआर प्रक्रिया पर बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल। कहा कि एसआईआर लोकतंत्र विरोधी है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। विपक्ष एसआईआर को वापस लेने के लिए आयोजित करेगा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन विवाद का मामला। मुख्य सचिव मनोज पंत चुनाव आयोग के सामने पेश हुए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया था। और आइए आपको फटाफट अंदाज में देश की बाकी बड़ी खबरें दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में डालने वाले आदेश के विरोध में हुआ प्रदर्शन। दिल्ली के रोहिणी इलाके में डॉग लवर्स ने आदेश के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस वाली विशेष बेंच आज सुनवाई करेगी। डबल बेंच ने कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। बीजेपी नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों के मामले में आदेश को बताया बकवास। मुख्य न्यायाधीश की जांच वाले बयान पर पूरी उम्मीद। दिल्ली की मेयर राजा इकबाल सिंह से मिले पशु प्रेमी सभी को सही ढंग से कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। लोगों की मांग सिर्फ उन्हीं डॉग्स पर कार्रवाई की जाए जिनकी शिकायतें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर तोड़फोड़ करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मुस्लिम संगठनों ने कलेक्ट्रेट में डीएम के माध्यम से 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा। फतेहपुर की घटना पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर निशाना। कहा कि सत्ता पोषित गुंडे इस अपराध को कर रही हैं। गुंडों के पलायन करने वाले सरकार के दावे फेल हुए। मजाक उड़े जाने पर बोले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन। कहा कि बीजेपी अध्यक्ष मुखलाल पाल घटना के पीछे जिम्मेदार है। मुस्लिमों को शक की नजर से देख रही है बीजेपी। यूपी के फिरोजाबाद में वहीं कई वर्षों से बनी सैयद बाबा की मजार पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई। बचपन की दोस्त सानिया चंदोक के साथ उनकी शादी होने जा रही है। सानिया सचिन के करीबी दोस्त रवि घाई की पोती हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनेगी मामला। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्मॉल बैंक में हुई 14.5 करोड़ रुपए की लूट में युवक गिरफ्तार किया गया है। सिहोरा के स्मॉल बैंक से 14 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लूट ले गए थे बदमाश। दिल्ली में सीसीटीवी में दिखा गला गोटू गैंग का आतंक। बस स्टैंड पर खड़े शख्स का गला दबाकर मोबाइल और दूसरे सामान की लूटपाट कर दी। वारदात के बाद लुटेरे फरार हो गए। बिहार के मोतिहारी में 30 लाख रुपए के मोबाइल चोरी की घटना में खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। रांची स्थित एक दुकान से ये मोबाइल चुराए गए थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने का खुलासा हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रहा था रैकेट। पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के हरदोई में पेशी पर आया बदमाश फरार हो गया। रिमांड लेने के लिए आरोपी को कोर्ट लेकर आई थी पुलिस। सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को चकमा देकर बदमाश फरार। बिहार के दरभंगा में पोते पर दादा की हत्या का आरोप है। मामूली विवाद पर अपने दादा दादी पर किया हथौड़े से हमला। दादा की मौत, दादी गंभीर रूप से घायल। रेवाड़ी पुलिस ने निकाली मर्डर के इनामी बदमाश की हेकड़ी। घाघरा कुर्ती पहनाकर बाजार में घुमाया गया। गोली मारकर की थी युवक की हत्या। बर्थडे के दिन गोली मारी थी। नोएडा में पकड़ा गया वाहन चोर गिरोह। चोरी की 6 बाइक, 4 मास्टर चाबियां और 2 चाकू बरामद। आरोपियों के खिलाफ दूसरे कई शहरों में भी चोरी के मामले दर्ज। दिल्ली के गोकुलपुरी में गांजा के साथ युवक गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पूछताछ करने के बाद करीब 14 किलो गांजा, पिस्टल और 9 कारतूस चोर से बरामद हुए।
9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश के अलग अलग राज्यों की तमाम बड़ी खबरें जानने का। आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता में सॉल्ट लेक हादसे को लेकर बवाल हो रहा है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प देखने को मिली। हालात बिगड़ते हुए देखकर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हादसे में हुई थी डिलीवरी बॉय की मौत को लेकर लोगों ने हंगामा किया था। उत्तर प्रदेश की बस्ती में खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन। डीएम के ना मिलने पर किसानों ने ट्रैक्टर से ऑफिस का रास्ता जाम कर दिया। किसानों को मिला बीकेयू का समर्थन। अमरोहा में होटल मालिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। होटल पर शराब पीने से रोकने और खाने का पैसा मांगने पर मारपीट कर दी गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कराया। जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। यूपी के बाराबंकी में सड़क हादसा। गोरखपुर से लखनऊ जा रही डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 3 यात्रियों को गंभीर चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने मारी 2 बाइकों को टक्कर। एक बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया कार सवार। भागने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई कार। अमेठी में प्रशासन ने हटवाया जमीन से अवैध कब्जा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर कार्रवाई की। 2 पक्षों के बीच चला आ रहा था जमीन विवाद। हैदराबाद में कुएं में गिरा एक शख्स। पैर फिसलने के कारण कुएं में जा गिरा। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कुएं से शख्स को बाहर निकाला। हैदराबाद में बस में महिला यात्री ने किया कंडक्टर पर हमला। बस को बीच ही रास्ते में रोकने की मांग को लेकर विवाद हो गया था। महिला की बात न मानने पर जमकर हाथापाई की। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसे में मारे गए 9 श्रद्धालुओं के शव उनके पैतृक गांव एटा पहुंचे। शव गांव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार किया गया। अमरोहा में वन विभाग ने घायल तेंदुए को रेस्क्यू किया। काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है यह तेंदुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया था लेपर्ड।